राजनीति में नामों की भी अपनी एक कहानी होती है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ विरासत में मिलते हैं, कुछ बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प नाम पर थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, जो हमारे स्रोतों में सामने आया, सचिन पायलट। हम्म। सवाल ये उठता है कि उनका ये उपनाम पायलट कहाँ से आया? हम्म। क्या ये बस एक नाम है या इसके पीछे कोई मतलब है, कुछ गहरा? ये सवाल वाकई में दिलचस्प है और जैसा आपने कहा, ये सीधे तौर पर सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट से जुड़ा है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि राजेश पायलट सिर्फ नाम के पायलट नहीं थे। हाँ। वो सचमुच भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट थे। सच में? फाइटर पायलट? ये हाँ, स्क्वाड्रन लीडर के पद तक पहुंचे थे वो। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, एक असली एयरफोर्स पायलट। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर वो राजनीति में कैसे आ गए? मतलब ये तो करियर का बहुत बड़ा बदलाव है ना? सेना की जिंदगी से सीधे राजनीति के गलियारों तक। हाँ है तो। राजेश पायलट का जो असल नाम था वो राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था। ओह, अच्छा। उन्होंने वायुसेना छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और कहते हैं कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे ना, तब लोगों ने ही उन्हें उनके एयरफोर्स बैकग्राउंड की वजह से पायलट साहब कहना शुरू कर दिया। अरे वाह, लोगों ने कहना शुरू किया। हाँ, और वो नाम इतना चल गया, इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्होंने इसे ऑफिशियली अपना लिया। कमाल है। तो ये नाम एक तरह से उनके जीवन के दो बहुत अलग अहम अध्यायों को जोड़ने वाला पुल बन गया, वायुसेना और फिर राजनीति। ये तो सच में कमाल की बात है। मतलब उनका उपनाम उनकी पहचान का हिस्सा बन गया, उनके काम से निकला। सही। ऐसा अक्सर तो नहीं होता, खासकर राजनीति में। वहां तो ज्यादातर उपनाम पारिवारिक विरासत से ही जुड़े होते हैं। सही कहा आपने। और ये उपनाम सिर्फ एक पहचान ही नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक जैसा बन गया। प्रतीक किस तरह का? है राजेश पायलट ने किसानों और गांव देहात के मुद्दे भी तो काफी उठाए थे, तो ये नाम उनके उस बहुआयामी व्यक्तित्व को भी दिखाता है। मतलब हवा में उड़ने वाला पायलट भी और जमीन से जुड़ा नेता भी। और फिर यही विरासत, यही नाम सचिन पायलट को मिला। हाँ, तो जाहिर है उन्हें सिर्फ नाम ही नहीं मिला होगा, बल्कि शायद उस नाम के साथ जुड़ी जो उम्मीदें हैं, जो एक छवि है, वो भी मिली होगी। बिल्कुल। ये उपनाम उनके लिए एक पहचान तो देता है, जो लोगों को शायद तुरंत याद भी आती है। हाँ बिल्कुल, पायलट नाम सुनते ही ध्यान जाता है। हाँ, लेकिन ये एक तरह से दोधारी तलवार भी हो सकती है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो ये पिता की इतनी बड़ी विरासत से जोड़ता है, पर दूसरी तरफ अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान बनाने की चुनौती भी खड़ी करता है। सही बात है। सचिन पायलट ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा खुद तय की है, इसमें कोई शक नहीं, पर इस नाम का साया और सहारा दोनों ही साथ रहे होंगे। तो ये कहानी सिर्फ एक उपनाम की नहीं है, ये तो एक व्यक्ति के जीवन के पूरे सफर, उसके बदलाव और उसकी विरासत की कहानी है, जो एक शब्द पायलट में सिमट गई है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक पेशे